हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम और सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा प्यारा धन्यवाद जी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रश्मि असवाल ब्लॉग में। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे नगर गाँव पौड़ीगढ़ उत्तराखंड से। और दोस्तों, आज जो है कि भागवत का दूसरा दिन है और भागवत शुरू भी हो गई है। भागवत कथा शुरू हो गई, आप सुन रहे होंगे पीछे से भजन चल रहे हैं अभी। तो दोस्तों, आज मुझे लेट हो गया है क्योंकि अभी मैं मिर्चौड़ा से आ रही हूँ। मिर्चौड़ा गई थी स्वामी जी के साथ, बैंक में कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो निपटा के आई। और दोस्तों, कल तो 2 बजे से स्टार्ट थी कथा और आज 1 बजे से स्टार्ट हो गई। बोला था कल उन्होंने कि कल 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब भागवत कथा तो स्टार्ट हो गई, मुझे हो गया लेट। तो अभी आई मैं जस्ट, और अब मैं फटाफट से तैयार तो हो गई थी मैं पहले ही, और अब मैं चलती हूँ। अब मुझे अकेला ही जाना है, बाकी तो सासू जी भी चले गए हैं और बाकी लोग भी चले गए हैं। तो चलो, कल भी आपने भागवत का आनंद लिया होगा और आज भी मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगी। और आज दूसरा दिन है, तो चलिए चलती हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ और आप भी सुनिए कथा। मज़ा आता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। और कल तो मतलब ना, कथा होने के बाद रात में कीर्तन होते, मैं नहीं गई क्योंकि मैं घर आ गई थी। फिर मेरे साथ का कोई था नहीं जाने के लिए, तो कल तो नहीं गई, आज रात को जाऊंगी मैं कीर्तन में। चलो। तो दोस्तों, कथा तो कब से शुरू हो गई है, पर ये देखो सिया है ना, घर बैठी बैर और नाम नहीं लेनी चाहिए। तो अभी हुई है तैयार हो गए हम। चलो फिर चलते हैं कथा सुनने के लिए। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। सीताराम राधे श्याम भज करा, विपिन को मन के चोला 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 भज करा। उधर उनकी संतान नहीं है, व्यास जी चिंतित हैं, पिंगला चिंतित है कि हमारी संतान नहीं है। और इधर जो है फिर माता पार्वती का वो समय आया। माता पार्वती ने भोले शंकर से कहा कि भोलेनाथ जी, मैंने सुना है कि आप तो अमर कथा लोगों को सुनाते हैं, जिससे अमरता आती है, अमर हो जाते हैं।
तो मुझे भी वो कथा सुननी है। शंकर भगवान ने पार्वती को बहुत समझाया कि हे पार्वती, कौन सी अमर कथा सुनाऊं? अरे तूने किससे सुन लिया कि मैं अमर कथा सुनाता हूं? तो माँ ने जो है हट ठान दी, भगवान शंकर को भी जो है हट पूरी करनी पड़ी और माता पार्वती को कह दिया कि ठीक है पार्वती, तुम्हें अमर कथा सुनानी है तो उसके लिए जो है स्थान जो है देखना पड़ेगा। कौन सा ऐसा स्थान है कि जहां पर मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊं? शिव जी के लासुर में बाबा दोनों नीचे। ये शिव जी के लासुर में बाबा के लासुर में, शिव जी के लासुर में बाबा के लासुर में, शिव जी के लासुर में बाबा के लासुर में, शिव जी के लासुर में बाबा के लासुर में। बीच साड़ी खींचे जा रही है, सबा बीच साड़ी खींचे जा रही है। जुए में पति आज हारे हैं मुझे को कि महलों की रानी लुटी जा रही है। जुए में पति आज कि महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो बता दो कन्हैया, कहाँ जा चुके सब उसी का दिया है और उसी को अर्पण कर दिया। नहीं देखा कि मैं नई साड़ी को फाड़ रही हूँ और भगवान को दिया था, आज जो है ब्याज सुना भगवान ने लौटा दिया। द्रौपदी की चीर जो है इतनी बना दी कि वो जो है रेशम की साड़ी बनी। इधर कहते हैं कि जब युद्ध चला तो हवन किया था लकड़ी का, मरते लकड़ी जीते लकड़ी, एक नया सा लकड़ी का
का भक्त बिछाता लकड़ी का ताज बनी थी लकड़ी का ताज बनी थी लकड़ी का ताज बनी थी लकड़ी का पल्ला बना था लकड़ी का हवन किया था लकड़ी का छड़ी बनी थी लकड़ी का ते लकड़ी की ते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का एक तमाशा लकड़ी का करते लकड़ी की ते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का एक तमाशा लकड़ी का जब तमाशा लकड़ी का करते लकड़ी की ते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का बंदे जब पैदा हुआ था पलक नीचा था लकड़ी का 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 पल्ला बना था लकड़ी का ताज बनी थी लकड़ी का ताज बनी थी लकड़ी का नीली बनी थी लकड़ी का नीली बनी थी लकड़ी का नीली बनी थी लकड़ी का और जब इतना हो गया अर्पित अवस्था आ गई तो छड़ी पकड़ दी तो छड़ी बनी थी लकड़ी की छड़ी बनी थी लकड़ी की और वो जो वाले को फेंक दिए थे कमर ढुक गई और पहले खोल बेटे बोले खोल लग हरिद्वार बेटे दे दे और वो भी लग और जब आगे बसा उन्होंने कहा फिर भी मतलब नहीं भगवान का भजन नहीं है पहले खोल बेटे सुई लगानो घर में थी घर में बेटे मूड़ी और भगवान की कथा अपना अच्छा ये लकड़ी भी तोड़ दूं मैं उम्र आ गई चौथी अवस्था हो गई गोविंद नाई नमो नमः हो गई अब जब गोविंद नाई नमो नमः हो गए तो क्या हो गया सबसे पहले बात क्या है और जब जन्म मरण का बंधन उसको पता हो जाता है तो वो भगवान की कथाओं को सुनने में उसका ध्यान चले जाता है भगवान के भजन का ध्यान उसको हो जाता है मनुष्य जो है भागवत कथा श्रवण से जो है ज्ञान तत्व को प्राप्त करता है उसको ज्ञान होता है और ज्ञान क्या होता है अगर बेटा है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि मैंने अपने पिता और माता की सेवा कैसे करनी है बहू है तो उसको पता होता है कि मैंने अपने सास ससुर और अपने माँ पिता की सेवा कैसे करनी है और जब मनुष्य को भक्ति ज्ञान तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर उसको पता कैसे चलता है कि उसको ज्ञान हो गया है तो अगर उसका जो पुत्र है ना पुत्र को पता हो जाता कि मेरे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए मैं बेटा हूं और मैंने कथा सुनी है तो मैं बेटा होने के नाते अपने माँ पिता की कितनी सेवा कर सकूं उनका कहना माना और पति कथा सुन रहा हो तो उसको पता लगता है कि मेरा कर्तव्य पत्नी के प्रति क्या होना चाहिए जन ब्याल श्यामे बाज ओमकार स्वायुक्त है बोली कि आप ही हम भोजन कर बैठे थे उन बोली वो भी आला जब बल तब हम भोजन करना बंद किया बहुत अच्छा ये तो अनुकूल धर्म का करना अरे कभी नियम मत भंग और तीर्थ यज्ञ दान कर्म में अरे भोजन में रखना उनको हमेशा संग उन्होंने बोला कि हम तो अभी अभी बंद बहुत अच्छा यही तो तारीफ है अच्छा तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की और कर्ता शब्द का अब यहाँ पर मैंने कहा ये आनंद धाम बन चुका है तो गंगा जो श्रीनगर में अलकनंदा बह रही है ना भागीरथी मंदाकिनी कंचन गंगा गौड़ गंगा धौली गंगा ये जो भी जितनी भी गंगा है नाबालिग नदी पूर्वी नयार पश्चिमी नयार सब हमने आज नगर में कल बुला दी और श्रीमते भागवत गंगा ये गंगा एक नगर गाँव माँ श्रीमते भागवत गंगा एक नगर गाँव श्रीमते भागवत गंगा ये गंगा एक नगर गाँव माँ श्रीमद भागवत गंगा एक नगर गाँव श्रीमते भागवत गंगा ये गंगा एक असाधु
बुलाई प्रभु की बजाला तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। सरदा सुमने हरे पीते करो हरे की भंगत आवे मां। सरदा सुमने अर्पित करो, हरे है तुम्हें और याद करता गाऊंगी और याद करता गाऊंगी। और याद करता नगर भी और याद करता नगर भी। तुम्हें याद करके है सभी तुम्हें याद करता गाऊंगी। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद मुरगान करे छेड़ बिना।